हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आपकी पढ़ाई एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आइए हाजिर हैं एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री में, एकदम शानदार जानदार केमिस्ट्री जो आपके पढ़ाई को बहुत ही मजबूत बनाएगी। तो सबसे पहले एक छोटे से मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं और इसी जोश के साथ जब शुरू करेंगे, जब जोश रहेगा तो पढ़ाई भी समझ में आएगी। तो कहता है कि कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। कोशिश ऐसे करो कि क्या हो, हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। तो आइए फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में हमने पढ़ लिया था इसके पिछले वीडियो में। तो आइए देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या है। इसके पहले हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ चर्चा किया है, तो उसको सबसे पहले देखिए, उसके बाद स्थिर अनुपात का नियम देखिए। तो कह रहा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। क्या दिए थे ये प्राउस्ट साहब हैं, इनको आप देख लिए ध्यान से, बहुत ही शानदार से लग रहे हैं देखने में, एकदम कितने जबरदस्त। इन्होंने कब दिया था? 1798 ईस्वी में क्या दिया था? स्थिर अनुपात का नियम दिया था। इन्होंने बताया कि द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट, मतलब क्या होता है, जो अनुपात होता है कि इसका द्रव्यमान का, मतलब किसी तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात इन द कंपाउंड रिमेन्स, जो द्रव्यमान का क्या होता है, अनुपात होता है, वह रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर, मतलब क्या होता है, उसके जो अनुपात क्या होता है, सदैव निश्चित रहता है। वह क्या हो, उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों के फ्रॉम विच सोर्सेज ऑब्टेन, मतलब क्या होता है, कह रहा है, इसका कहने का मतलब है किसी भी यौगिक में उपस्थित, कोई भी यौगिक है जिसमें उपस्थित उसके तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, सदैव स्थिर रहता है। विच सोर्सेज ऑब्टेन, मतलब क्या, वह किसी भी प्रकार से क्या हो, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, मतलब जो यौगिक की उत्पत्ति चाहे किसी भी विधि से प्राप्त हुई हो, लेकिन क्या होगा, उसका द्रव्यमान हमेशा का अनुपात क्या होता है, सदैव निश्चित रहता है। मतलब द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, जो अनुपात है 1:8 के अनुपात में होगा, किसी कहीं भी रहेगा 1:8 के ही अनुपात में वह रहेगा। तो कह रहा कि किसी भी यौगिक में उपस्थित उसके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। एग्जाम्पल से अभी समझेंगे तभी आपको इसको अच्छे से क्लियर हो गया। तो आइए सबसे पहले लेते हैं जल। जल क्या है, H2O। जल को क्या कहते हैं, H2O, यानी क्या, ये वाटर है, वाटर। तो वाटर में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार कितना है, 1, तो 2 × 1, और ऑक्सीजन का कितना है, 16, तो 2 रेशियो 16 यानी 2 8, तो कितना आ गया, 1:8 के रूप में आ गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जहाँ भी रहेंगे वहाँ इसका अनुपात क्या होगा, हर जगह क्या होगा, 1:8 के रूप में रहेंगे। क्या कहता है, यही स्थिर अनुपात का क्या है, नियम है। मतलब क्या होगा, अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × ऑक्सीजन, कार्बन का कितना है, 12, और ऑक्सीजन का कितना है, 2 × 16, तो 12:32। अब 4 तिहाई 12, 4 8 32, यानी जहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन रहेंगे 3:8 के अनुपात में ही रहेंगे। ये क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। यदि यहीं पर लेते हैं एक एग्जाम्पल और, SO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर लेते हैं, तो सल्फर कितना है, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का 2 × 16, यानी सल्फर का क्या हो गया, यस रेशियो ऑक्सीजन कितना है, 2 × O, तो आ जाएगा 32, और 16 दूना 32, यानी 32:32, यानी जहाँ सल्फर और ऑक्सीजन होंगे 1:1 के अनुपात में ही रहेंगे। ये क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। तो हमें उम्मीद है स्थिर अनुपात के नियम में आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए पढ़ते हैं एक और अगला नियम, कह रहा है गुणित अनुपात का नियम। तो इसको जॉन डाल्टन ने दिया था, कब, 1804 ईस्वी में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, मतलब गुणित अनुपात का नियम, कह रहा गिवन बाय जॉन डाल्टन ने। इन्होंने क्या, देखिए सोच विचार में लगे हैं, तभी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा तभी तो इस नियम को दिया। तो ऐसे आप भी सोचिए और आप भी कोई नया नियम दीजिए केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। कह रहा व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more कंपाउंड, कह रहा है 2 तत्व कहते हैं मिलकर, कहते हैं 2 या अधिक
कंपाउंड यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व क्या होते हैं आपस में मिलकर दो या दो से क्या करते हैं अधिक यौगिक बनाते हैं, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट क्या हो, तो उनमें उपस्थित एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के, मतलब जो इसमें क्या एक तत्व का जो निश्चित द्रव्यमान है वन एलिमेंट क्या डिफरेंट द्रव्यमान, मतलब क्या होते हैं अलग अलग क्या होते हैं निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, मतलब क्या होते हैं वन एलिमेंट्स विच कंबाइन विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब क्या कहते हैं फिक्स्ड मास, मतलब क्या होते हैं एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं संयोग करते हैं, अलग अलग तत्व क्या करते हैं एक ही तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं संयोग करते हैं, बियरर इन सिंपल होल नंबर रेशियो विथ वन एनदर, मतलब क्या होता है जो उनके बीच क्या होगा जो अनुपात होगा क्या एक सरल अनुपात यानी पूर्ण संख्या होल नंबर विथ वन एनदर, एक दूसरे से क्या होंगे पूर्ण संख्या में क्या होगा इनका अनुपात होगा, पॉइंट में नहीं होगा। तो आइए इसको हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी में कैसे इसको लिखेंगे, तो हिंदी में लिखेंगे इसको जब दो तत्व डिफिनीशन हिंदी में लिखते हैं, जब दो तत्व आपस में मिलकर जब दो तत्व आपस में मिलकर के दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनमें उपस्थित एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक क्या होता है एक सरल अनुपात होता है, तो कह रहा है कि जब दो तत्व क्या होते हैं आपस में मिल करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, मतलब क्या करेंगे दो या दो से क्या करते हैं अधिक यौगिक, दो ही तत्व हैं अब मिलकर क्या दो या दो से अधिक यौगिक बनाए, तो जो उनमें उपस्थित एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से जो क्या करते हैं उनमें जो उपस्थित तत्व है एक तत्व का क्या होता है निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं संयोग करके, मतलब मिल करके संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है, मतलब क्या कर रहे हैं एक तत्व का क्या निश्चित द्रव्यमान से क्या कर रहे हैं जो भी संयोग कर रहे हैं से संयोग करने वाले जो दूसरे तत्व के हैं के द्रव्यमान जो हैं उनमें क्या होता है एक सरल अनुपात होता है, मतलब एक सिंपल रेशियो होता है। जैसे मान लिया कार्बन है, जैसे क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कौन कौन से तत्व हैं इसमें देखिए इसमें आपका कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसमें कार्बन क्या है 12 है और इसमें ऑक्सीजन 16 है और इसमें कार्बन कितना है 12 ही है लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 32 हो गया, तो कार्बन 12 हो गया ऑक्सीजन 32 हो गया, तो कह रहा है ये तो क्या है कार्बन का क्या होगा निश्चित द्रव्यमान, मतलब एक तत्व का क्या करेंगे द्रव्यमान को क्या करेंगे निश्चित कर देंगे, तो कार्बन का हमने क्या किया द्रव्यमान निश्चित कर दिया, तो कह रहा है कि संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है, मतलब जो दूसरे तत्व के क्या द्रव्यमान है उनमें क्या होगा सरल अनुपात होगा, तो यहाँ पर 16 रेशियो 32, तो क्या हो गया 16 दूना 32 यानी एक संबंध है 2 का अनुपात हो गया, मतलब क्या हो गया सरल ही अनुपात है ना, तो यही कहने का मतलब इसका है। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे नाइट्रोजन, जैसे मान लीजिए क्या तत्व है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं NO बना देंगे, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है
NO बना सकते हैं, NO2 बनेगा, N2O3 हो जाएगा, N2O3, N2O3, N2O4, N2O5। बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट ये क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत सारे यौगिक क्या करते हैं, बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। अरे क्या होगा, ऑक्सीजन 16। अगर नाइट्रोजन यहाँ भी 14 है और ऑक्सीजन क्या 16 दूना 32। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 28 है। यहाँ ऑक्सीजन 16 तिया 48 है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 28 है, 14 दूना 28। ऑक्सीजन कितना है, 64 है। और नाइट्रोजन कितना है, 14 दूना 28। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 16 पाँचे 80। अब क्या करना है, एक को क्या करना है, द्रव्यमान समान करना है। तो यहाँ पर समान इसको कर देंगे तो 14 दूना 28, यानी ये हो गया 14। और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पर ये काटेंगे तो क्या होगा, ये 14 हो गया और ये हो गया 32। तो हमने क्या किया, यहाँ पर द्रव्यमान बराबर कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा 40। तो अब इनका क्या करेंगे, अब इसका अनुपात निकालेंगे, 16 रेशियो 32 रेशियो 24 रेशियो 32 रेशियो 40। तो 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 तरीक 24, 8 चौक 32 और 8 पचे 40। तो क्या आ गया, ये सिंपल रेशियो में आ गए, कहीं पॉइंट में आया है नहीं। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि क्या होगा, जो निश्चित द्रव्यमान से क्या करेंगे, संयोग करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग क्या करें तत्वों से संयोग करते हैं तो क्या इनका जो अनुपात आता है, जब 2 या 2 से 2 तत्व क्या करते हैं, जब 2 तत्व क्या करें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं तो उनके जो अलग अलग मास हैं, जो उनके क्या हैं अलग अलग द्रव्यमान आप 1 एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का क्या होगा अलग अलग द्रव्यमान से क्या करेंगे संयोग करते हैं, जो उनके मास का अनुपात होता है क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा। तो उम्मीद है ये गुणित अनुपात का नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, एक और नियम देखते हैं, गैलुसेक का आयतन संयोजन नियम। तो गैलुसेक साहब थे, इन्होंने क्या किया, अपने नाम पे ही दे दिया, ये क्या है गैलुसेक, यही क्या है हमारे गैलुसेक साहब हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक नियम दिया कंबाइनिंग वॉल्यूम, मतलब क्या आयतन का संयोजन, आयतनों को क्या किया संयोग किया, जोड़ दिया, उससे क्या किया इन्होंने एक नियम बनाया जिसे क्या कहा गया गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम। इन्होंने कब दिया था, इन्होंने 1808 ईस्वी में इस नियम को दिया था। तो करा व्हेन 2 आर मोर गैसेस, मतलब क्या है जब 2 या 2 से अधिक गैसें रिएक्ट विथ वन इन अदर टू फार्म गैसेस, मतलब क्या जो एक दूसरे से क्या है गैस में ही क्या करें गैस, देन देयर वॉल्यूम्स बियर सिंपल होल नंबर, जो क्या होता है उनका जो वॉल्यूम होगा आयतन होगा वो क्या होगा सिंपल होल नंबर के, मतलब क्या पूर्ण संख्या के अनुपात में होगा। कारण जब 2 या 2 से अधिक गैसें एक दूसरे के साथ क्रिया करके गैस बनाती हैं, मतलब फार्म, मतलब क्या करती हैं गैस बनाती हैं, फार्म करती हैं मतलब क्या गैसेस, जब 2 या 2 से क्या होंगी, जब 2 या 2 से अधिक गैसें मिलकर क्या करती हैं दूसरे से क्या करते हैं क्रिया करके, रिएक्ट विथ मतलब एक दूसरे से क्रिया करके क्या करती हैं गैस बनाती हैं, तो उनके आयतन में सरल पूर्णांक होता है। तो क्या होता है जो उनका आयतन होगा तो क्या होगा सरल पूर्णांक अनुपात होगा। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए क्या है हाइड्रोजन है, ये भी क्या है गैस है, और क्लोरीन क्या है ये भी गैस है। जब क्या करेगी, जब ये क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी 2HCl, ये भी क्या है गैस है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या है गैस है, क्लोरीन भी क्या है गैस है, और हाइड्रोक्लोरिक क्या करे अम्ल है लेकिन क्या ये गैस के रूप में है, तो क्या कर रही है गैस बना रही है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या है एक, इसका भी क्या है एक है, यहाँ पर 2 है, तो 1 संबंधे 1 संबंधे 2, तो क्या यह सरल अनुपात में है। फिर इसी प्रकार मान लीजिए क्या नाइट्रोजन गैस है और क्या करती है 3H2 से क्या करती है क्रिया करती है, हाइड्रोजन के 3 अणुओं से क्या करती है क्रिया करती है, तो क्या बनाती है 2 अणु अमोनिया का बनाती है NH3 का। ये भी क्या है ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस बनाई। तो यहाँ पर क्या है इसका एक अनुपात 1
संबंधे 3 संबंधे 2। ये भी क्या है, सरल अनुपात में है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक हमारा नया नियम, एक और नियम है, इसे क्या किया था, बर्जीलियस ने दिया था। इस नियम को कहते हैं बर्जीलियस की अभिधारणा, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या किया, एक अभिधारणा बताया कि इन्होंने क्या कहा कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्या है, ताप को क्या किया जाए, स्थिर रखा जाए, और प्रेशर इक्वल, और क्या किया जाए, दाब को बराबर, मतलब क्या, स्थिर ताप और दाब पर, एंड प्रेशर मतलब स्थिर ताप और दाब पर, जो कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब जो क्या होता है इक्वल वॉल्यूम, मतलब क्या, समान गैसों के समान आयतनों में, समान आयतनों में मतलब कंटेंट, समान आयतनों में, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान होती है। कह रहा स्थिर ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसको किसने दिया था, जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने दिया था। तो आज के लिए हम बस इतना ही रह देते हैं। तो इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सांद्रताओं की अवस्था, कौन कौन सी सांद्रता, भार प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।